नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो जैसे कि हम मृदा पे बात कर रहे थे, इस टॉपिक में हमने मृदा की संरचना पे बात की, ह्यूमस क्या होता है इस पे बात की, और हम चर्चा कर रहे थे मृदा के प्रकारों की, जिसमें से जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल पीली मृदा, लेटेराइट मृदा आपकी कंप्लीट हो चुकी है। और आज हम यहाँ से आगे चर्चा करेंगे। आपके सामने है लवणीय मिट्टी। तो जैसे कि इसमें लिखा है कि जब मिट्टी में नमक की मात्रा बढ़ जाती है तो मिट्टी लवणीय हो जाती है। ठीक है, इसमें आगे लिखा है कि मिट्टी में नमक की मात्रा खराब आबोहवा तंत्र और शुष्क जलवायु के कारण बढ़ती है, जिस कारण जो है मिट्टी जो है लवणीय हो जाती है। आगे लिखा है कि लवणीय मिट्टी को रेत, ऊसर, कल्लर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। आगे इसमें यहाँ पे लिखा है शुष्क जलवायु। शुष्क जलवायु से तात्पर्य उस क्षेत्र से है जहाँ साल भर में 250 मिलीमीटर से कम वर्षा हो। उन क्षेत्रों को हम जो है शुष्क क्षेत्र या उन क्षेत्रों को हम शुष्क क्षेत्र कहते हैं। और आगे इसमें लिखा है कि लवणीय मिट्टी में सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है। जो हमारी लवणीय मिट्टी होती है उनमें जो है सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम इन तत्वों की अधिकता पाई जाती है। और भारत में सबसे ज़्यादा जो लवणीय मिट्टी पाई जाती है वो गुजरात प्रांत में पाई जाती है। तो जो आप इसमें देख पा रहे हैं, जहाँ ये रेड जो है आपके दिख रहे हैं, इन तमाम जगहों आपकी लवणीय मृदा पाई जाती है भारत में। अब जो अगला प्रकार है मिट्टी का, ये है आप जैसे कि देख पा रहे हैं शुष्क मृदा। इसमें लिखा है कि इस मृदा का रंग लाल होता है और ये मिट्टी दिखने में बलुई और प्रकृति में लवणीय होती है। इसमें नमक की मात्रा अधिक पाई जाती है, साथ ही ह्यूमस और नमी की कमी होती है शुष्क मृदा में। इस प्रकार की मिट्टी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, जैसे कि जो है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे शुष्क मृदा आपकी पाई जाती है। आगे जो अगला जो प्रकार है मिट्टी का, वो है आपका पर्वतीय मृदा। इसमें लिखा है कि हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में इस तरह की मृदा पाई जाती है। तो जो आपको ये पूरा हिमालयी जो बेल्ट दिखाई दे रहा है, इस जो है क्षेत्र में हमको पर्वतीय मृदा देखने को मिलती है। इसमें लिखा है कि पर्वतीय मिट्टी में कंकड़ एवं पत्थर की मात्रा अधिक होती है और पर्वतीय मिट्टी में भी पोटास, फास्फोरस एवं चूने की कमी होती है। पहाड़ी क्षेत्र में खास करके बागवानी कृषि जैसे चाय अधिक मात्रा में होती है आपका पर्वतीय मृदा में। पहाड़ी क्षेत्र में ही झूम खेती भी होती है। तो जो हमारा जो पूर्वोत्तर का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आपका झूम खेती होती है। इसमें लिखा है कि झूम खेती या झूम कृषि सबसे ज़्यादा नागालैंड में की जाती है। तो जो नागालैंड है आपका, जो जैसे मैंने कहा, ये आपका ये पूर्वी भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है क्षेत्र में जो है झूम कृषि का बहुत अधिक आपका प्रचलन है। इसके बाद जो है हिमालय की जो है लगभग हर क्षेत्र में जो है झूम कृषि होती है और जनजातियों द्वारा जो है ये कृषि की जाती है। इसमें आप जैसे देख पा रहे हैं झूम खेती या झूम कृषि जिस पे हम बात कर रहे थे, तो इसमें लिखा है कि जब तक
मिट्टी में उर्वरता विद्यमान रहती है उस भूमि पर खेती की जाती है। इसके पश्चात उस भूमि को छोड़ दिया जाता है, जिस पर कुछ सालों के बाद पुनः पेड़ पौधे उग जाते हैं। तब जंगली भूमि को साफ करके कृषि के लिए नई भूमि प्राप्त की जाती है। तो जो झूम कृषि का जो पैटर्न है उसमें जो है एक जो है जंगल के क्षेत्र को जो है जलाया जाता है, पूरे पेड़ों को जलाया जाता है। उसको आपका उसके बाद जो राख जो बनती है उन पेड़ों से, उस वनस्पति से, वो उर्वरक का काम जो है करती है। तो पेड़ों को जो है उस वन को जला करके वहाँ पे खेती की जाती है और उसके बाद जब जो है स्थान परिवर्तित वो करते हैं, फिर दूसरा स्थान पर जाते हैं, फिर वहाँ जंगल को जो है काटते हैं, जलाते हैं, फिर वहाँ पे जो है करते हैं, फिर जो है और दूसरी जगह ऋतु प्रवास वो करते हैं, फिर जो है तीसरी और इस प्रकार का जो है वो करते हैं कि जो है जंगलों को काटना, फिर जलाना, फिर कृषि कार्य करना। तो ऐसे जो ये जनजातीय जो समूह होते हैं इनके ऐसे बहुत सारे क्षेत्र होते हैं। तो वो हर जगह जो है ऐसी क्रियाकलाप जो है करते रहते हैं। फिर जो है बाद में उनको रोटेट करते हैं, जैसे 4 क्षेत्र उन्होंने बना दिया, फिर जो है चौथा क्षेत्र ख़त्म, चौथा क्षेत्र में जो है वो कृषि कार्य करके आए, उसके बाद जो है वहाँ उगाया, वहाँ खाया। फिर जो है पहला जो क्षेत्र था जहाँ पहले उन्होंने जो है जंगलों को काटा था, जलाया था, वहाँ कृषि किया। अब जो है फिर वहाँ पे आते हैं उसी जो है ऋतु में, फिर वहाँ से जो है वहाँ पे भी जो है कृषि कार्य करके वहाँ जो है खाद्यान्नों का उत्पादन करके उसको ग्रहण करके फिर दूसरे जो, तो ये पैटर्न उनका जो है चलता रहता है। तो इस प्रकार की खेती को, इस प्रकार की कृषि को झूम कृषि कहते हैं। और जो ये झूम कृषि है ये जो है भारत के ही भिन्न भिन्न जो है राज्यों में भिन्न भिन्न नामों से जानी जाती है और विश्व में भी जो है तमाम प्रकार के जो क्षेत्र हैं इनमें भिन्न भिन्न जो है देशों में आपका भिन्न भिन्न नामों से जो है आपकी झूम कृषि जानी जाती है। तो जैसे कि हम पर्वतीय मृदा पे बात कर रहे थे कि ये कह रहा था कि पहाड़ी क्षेत्र में ही जो है झूम खेती भी होती है और झूम खेती सबसे ज़्यादा नागालैंड में की जाती है। आगे इसमें लिखा है कि पर्वतीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गरम मसाले की खेती की जाती है। जो आपको मृदा का जो अगला प्रकार दिख रहा है पिटमाई मृदा, इसमें लिखा है कि इसे दलदली मिट्टी या पीट मिट्टी भी कहते हैं। जैविक मिट्टी इसका जो है एक अतिरिक्त नाम है। तो जो पीट मिट्टी है इसको पिटमाई मृदा, दलदली मृदा और जैविक मृदा जो है अनेक नामों से जो है जाना जाता है। ये मृदा भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसे जो है कच्छ का रण आपने सुना होगा, चिल्का झील वाला जो पोर्शन है, तो जहाँ पे जो है दलदल जो है आपका देखने को मिलता है, वहाँ की जो मृदा होगी वो पिटमाई मृदा के नाम से जानी जाती है। आगे इसमें लिखा है कि जैव पदार्थों की अधिकता के कारण मिट्टी में ह्यूमस और जैव तत्व पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं। ये मिट्टी गाढ़े काले रंग की होती है। आगे इसमें लिखा है कि भारत में दलदली मिट्टी का क्षेत्र केरल, उत्तराखंड एवं पश्चिमी बंगाल में पाए जाते हैं। इस मृदा का सबसे बड़ा गुण है कि इसमें जीवाश्म की प्रचुरता होती है और इसी कारण इसे जैव मृदा कहा जाता है। तो ये जैसे आप मैप में देख पा रहे हैं, ये जो है पिटमाई जो है मृदा का क्षेत्र है। मिट्टी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसमें पहला पॉइंट है, इसमें लिखा है कि देश में मिट्टी के विस्तार का क्रम। तो आपका जो सबसे अधिक क्षेत्र पर भारत में जो मृदा है वो है जलोढ़, जो कि 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर जो है फैली हुई है। फिर उसके बाद जो सेकंड नंबर आता है लाल और पीली मृदा का आता है, जो 6.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैली हुई है। और जो अगला आता है क्रम काली मृदा का, जो 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। फिर अगला आता है लेटेराइट मृदा,
जो कि 1.2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये आप इस कलर में जो देख पा रहे हैं, ये आपका जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है। जहाँ जहाँ जो है नदियाँ होगी, वहाँ वहाँ जो है ये आपकी मृदाएँ होगी, आपकी जलोढ़ मृदा। जहाँ जहाँ जो है नदी का अफवाह तंत्र है, क्योंकि नदियों द्वारा जो है इस मृदा का निर्माण होता है, और यही नदी ही जो है इस मृदा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाती है। ठीक है, तो भारत में जो है सर्वाधिक मात्रा में जो मृदा पाई जाती है वो जलोढ़ है। दूसरे नंबर पे आपका लाल पीली मृदा आती है। तीसरे नंबर आपका काली मृदा आती है, और चौथे नंबर पे आपकी लेटराइट मृदा आती है। तो ये आपका देश में विस्तार है मृदा का। इसमें यहाँ पे लिखा गया है कि भारत में सभी मिट्टियों में जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है, पर काली मिट्टी में कुछ मात्रा में जैविक पदार्थ की उपस्थिति होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे नोट लिखा हुआ था, और इस पूरे भारतीय मानचित्र में आप भारत की मृदाओं को देख पा रहे हैं, और वो चित्र दिखाए गए हैं इसमें, जहाँ पे जो है जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल पीली मृदा और लेटराइट मृदा, ये प्रकार इन तमाम प्रकार की जो है मृदाएं जो पाई जाती है, जो क्षेत्र है इन मृदाओं का मुख्य, ये इस मैप में जो है आपका दिखाया गया है। जो अगला बिंदु है हमारा लेक्चर का, वो था अम्लीय मिट्टी और क्षारीय मिट्टी। तो इसमें लिखा है कि पीएच मान ये बताता है कि मिश्रण कितना अम्लीय है या कितना क्षारीय है, इसमें ये लिखा गया है। फिर इसमें आगे लिखा गया है कि सामान्य भूमि का पीएच लगभग 6.7 होता है, या 6.7 कह रहा मैं, 6 से 7 होता है। ठीक है, सामान्य भूमि का पीएच, और सामान्य फसलें इसी पीएच वैल्यू में उगती है। तो जो आपकी पहले बात करेंगे अम्लीय मृदा पे, इसमें लिखा है कि जब मिट्टी की पीएच वैल्यू 7.2 से जो है कम होती है,